राधे कृष्णा गुरुकुल YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश सर आज कक्षा 10 त्रिकोणमिति का पार्ट सेकंड जो कि चल रहा था उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। इस वीडियो से देखने से पहले आपको पार्ट सेकंड फॉर्मूला निश्चित तौर पर 2 या 3 बार देखना है ताकि आपको सवाल अच्छे से अच्छी तरीके से आए और आप लोग सवालों को सरलतम रूप में कर सकें और अच्छे से आप सीख सकें। आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं जो कि सिद्ध वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पहला, सिद्ध करो कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। आपको इसका मान निकालना है और 1/2 आना चाहिए। इसमें तो एक ये भी फायदा है कि आपको आंसर पता है। इसको हल करने पर आपका आंसर 1/2 आना चाहिए। और सिद्ध वाले क्वेश्चन में LHS या RHS को सॉल्व किया जाता है। जिस तरफ बड़ा भाग हो इस तरफ बड़ा भाग है, LHS तरफ LHS का मान निकालना है और RHS के बराबर आना चाहिए 1/2। तो सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दो, कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। इस तरह से हमने LHS ले लिया। LHS इस तरफ वाले को LHS कहते हैं हिंदी में बायां पक्ष, इसे बोलते हैं RHS हिंदी में दायां पक्ष। अब हमें इनके मान पता होना चाहिए, इसीलिए हमने आपसे कहा पार्ट सेकंड फॉर्मूला जो कि वीडियो अपलोड है पहले से, उसको आपको 2-2, 3-3 बार देखना है। कोणों के मान नोटबुक पर नोट करना है और याद कर करके बार बार लिख कर देखना है इसको। जैसे कि हम रिवीजन कराते हैं, साइन 60 डिग्री का मान करनी 3/2 होता है। इसके बाद यहां पर कॉस 30 दिया, कॉस 30 का मान भी करनी 3/2 होता है। उस तरफ दिया आपका कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और एक आखिरी मान और है साइन 30, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। इस तरह से हम इसे रफ पर लिखकर देख लेंगे। साइन 60 का मान इतना, कॉस 30 का मान इतना, कॉस 60 का मान इतना, साइन 30 का मान इतना। साइन 60 की जगह पर साइन 60 का मान लगाएंगे, करनी 3/2 इसके स्थान पर बीच में कुछ चिन्ह लगा, गुणाकार लगाएंगे। कॉस 30 का मान भी यही होता है, करनी 3/2, चिन्ह माइनस लगा, माइनस का लगाएंगे। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 का मान लगाएंगे 1/2, बीच में चिन्ह लगा, गुणाकार, साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, बराबर का निशान लगाया, बटे। करनी 3 का करनी 3 में करेंगे तो 3 आएगा और 2 का 2 में करते हैं तो हो जाता है 4। चिन्ह माइनस का है, 1 का गुणा 1 में होगा 1 आएगा और 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 हो जाएगा। इस तरह अब बटे वाली बात हो रही, और जब भी बटे वाली बात हो क्वेश्चन में तो हमेशा लासा लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लासा आपका 4 आ जाएगा। समान संख्या है लासा की, ऊपर वाली समान संख्या लेंगे 3, माइनस चिन्ह लगा, -1। 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और बटे में कितना है 4। 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इस तरह से आपका 1/2 आंसर आ जाएगा जो कि आपका RHS में दिया है। इंप्लाइज लगाएंगे RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, मानों पर डिपेंड है, इसीलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि पार्ट सेकंड फॉर्मूला
आपको निश्चित तौर पर देखना है हर वीडियो से पहले। जो कि सेकंड पार्ट की वीडियो चल रही है, उन सभी वीडियो के पहले आपको पार्ट सेकंड फॉर्मूला देखना अनिवार्य है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, सिद्ध करो कि साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर, फिर से बराबर लगा है, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यानी कि अभी तक तो हमारे पास दो भाग होते थे, इस सवाल में हमारे पास तीन भाग हैं। एक ए वाला, फिर बराबर लगा, फिर बराबर लग के एक और भाग, यानी तीन भागों में दिया हुआ है सवाल। और वो हमसे कहना चाहते हैं कि तीनों भागों के मान निकालो आप और बराबर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए आपका। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि तीन भाग दिए हों, तो तीन भाग में LHS RHS नहीं दिया जाता। इसमें सभी भागों के अलग अलग मान निकाले जाएंगे। जितने भी भाग दिए हैं प्रत्येक भाग के अलग से मान निकाले जाएंगे और मान निकालने के बाद फिर सभी के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं और हम पहला भाग चूकी करके लेंगे। चूकी साइन 60 डिग्री कितना दिया था? सिंपल था, साइन 60 डिग्री का तो मान हमें डायरेक्ट लगाना था, करनी 3/2 और इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे, रोक देंगे, जल्दी हो गया। दूसरा भाग दिया, फिर से लिखेंगे चूकी 2 साइन 30 इंटू कॉस 30। तो यहां पर भी हमें मान लगाकर सॉल्व करना है, इसी के बराबर आना चाहिए आपका। बराबर का चिन्ह लगाया, 2 लिखे थे 2 लिख दिए, इंटू लगा दिया, कुछ चिन्ह नहीं था, साइन 30 का मान 1/2, फिर से इंटू लगाया और कॉस 30 का मान करनी 3/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा, ऊपर बचेगा करनी 3 और नीचे बचेगा 2। इस प्रकार हमारा इसका मान भी आ गया, समीकरण 2 डाल दो। पहले का मान आया करनी 3/2, दूसरे वाले भाग का भी मान करनी 3/2 आया। अब हमारा तीसरा भाग और बचा है, उसके बारे में देखते हैं। लिखेंगे चूंकि 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बराबर का निशान लगाएंगे, बटे का 2 पहले लिखा था, इंटू का निशान लगाएंगे। tan 30 का मान होता है 1/3, 1/3। नीचे भी ऐसा ही करेंगे, 1 प्लस 1/3। यहां पर वर्ग लगा सो हमने वर्ग लगा दिया, इसका गुणा ऊपर वाले के साथ होगा, बराबर बटे का निशान। आपका हो जाएगा 2/3, 2/3। नीचे आएगा 1 प्लस, इसका वर्ग करेंगे 1 का वर्ग 1 और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 3। बटे में सॉल्व करना है, आपको दिखाई दे रहा है कि बटे में बटे वाली बात हो रही, ऊपर वाले को छिपा लो, यानी कि इसको सेम लिखना है। पहले तो हम बराबर और बटे का निशान लगाएंगे, बराबर और बटे। ऊपर वाला लिखेंगे 2 करनी 3, क्या लिखेंगे? 2 करनी 3, 2 करनी 3। अब नीचे लासा आपका 3 आ रहा, 3 ले लिया, 3 का गुणा होगा 3 एकम 3 प्लस 1 सेम आ जाएगा क्योंकि नीचे का समान है। अब इनको जोड़ देंगे, आपका बराबर बटे का निशान सबसे पहले, ऊपर वाला ऊपर 2 करनी 3 और नीचे क्या आएगा आपका? नीचे आपका आएगा, जुड़ जाएगा 4/3, 1 2 3 4। चौथा पहले के पास और तीसरा वाला दूसरे के पास भाग जाता है। आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 करनी 3 इंटू 4, 2 से ये 4 कटेगा 2 बार,
आपका आएगा 3/2 करनी 3। 2 को आगे लिख दिया, करनी 3 को बाद में। अब नीचे करनी 3 है, ऊपर 3 है, तो आप 3 को लिख सकते हैं करनी 3 इंटू करनी 3, ऐसा लिख सकते हैं। जैसा नीचे लिखा है वैसा ही हम ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे, वैसा ही हम ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। तो इस 3 को लिखा हमने करनी 3 इंटू करनी 3, और नीचे आ गया 2 करनी 3। करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा करनी 3/2। समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। पहले, दूसरे और तीसरे से मान कैसा प्राप्त हुआ? सेम प्राप्त हुआ। कैसा प्राप्त हुआ? सेम। तो इसके बाद हम नीचे लिखेंगे, सबसे नीचे समीकरण 1, 2 तथा 3 से नीचे लिख देंगे इट्स प्रूव। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। ये सबसे बाद में लिखना है, यहां पे नहीं लिखना, समीकरण 3 के नीचे लिखना है इसको। बिल्कुल सिंपल है। पहला वाला भाग लो, मान लगा दिया, दूसरी वाला मान लगाया, गुणा कर दिया। तीसरा वाला भाग थोड़ा बड़ा था, ऊपर बड़े का निशान अच्छे से लगाया, गुणा किया, नीचे लासा आ रहा था, लासा ले लिया, जोड़ दिया। चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, कट गए। जो शेष बचा, इस 3 को ध्यान रखना, 3 को हम लिख सकते हैं करनी 3 इंटू करनी 3, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो 3 ही प्राप्त होगा। करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया, जो शेष बचा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 और 3 से हमारा सिद्ध हो गया कि इतना इतना सही है। तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि x का मान 30 डिग्री है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्न के मान ज्ञात करो। इसमें आपके 4 भाग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग लिखे हैं। इस x का मान 30 डिग्री प्रयोग करके इसको सिद्ध करना है कि ये सही है, इसको करना है, इसको करना है और इसको करना है। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर पहला बताते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है 10x प्लस cot x बराबर 2 cosec 2x। सबसे पहले हम LHS लेंगे, 10x डिग्री प्लस cot x डिग्री। ये कौन है? डिग्री भी लगा सकते, नहीं भी लगा सकते। अब x की जगह पे हमें 30 डिग्री रखना है। 10 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। याद करना पड़ेगा, बार बार आपसे कह रहे हैं। अगर आपको मान याद नहीं है तो पार्ट सेकंड त्रिकोणमिति फॉर्मूला के नाम से अपलोड है वीडियो, उसको अधिक से अधिक बार देखें ताकि याद हो जाए मान और सवाल आसान आपको लगे। प्लस लगा है, प्लस लगा दो। cot 30 का मान करनी 3 होता है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब क्वेश्चन में बटे वाली बात हुई, और जब जब क्वेश्चन बटे में हो हमेशा लासा लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर करनी 3, यहां पर 1, तो करनी 3 लासा आ जाएगा आपको। अब नीचे का समान है, ऊपर का ज्यों का त्यों, इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। तो आपका प्राप्त हो जाएगा 4/3। ये आपका LHS का मान आ गया। समीकरण नंबर 1 डाल देना, क्योंकि RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा आपको, RHS को भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मान दिया होता डायरेक्ट संख्या का तो आंसर आ जाता, यहां पर दिया है साइन कॉसेक में दिया चूंकि, तो हल करना पड़ेगा। अब हम RHS लेते हैं।
2 cosec 2x, 2 cosec 2x, 2 cosec 2 और x का मान कितना है 30 गुणा 30। यहां पर देखिए मान हमने यूज कर दिया इसका 2x, इनके बीच में चिन्ह लगा था और जब चिन्ह लगा होता है तो हमेशा गुणा का चिन्ह लगाते हैं यहां। अब गुणा का चिन्ह है तो इनका गुणा होगा, 2 बाहर है, cosec 30 दूनी 60 हो जाएगा 60 डिग्री। cosec जिस साइन का उल्टा होता है, साइन 60 का मान आपका होता है करनी 3/2, तो इसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 2/करनी 3, 2 इंटू 2/करनी 3। ऊपर का ऊपर गुणा होगा जी, आपका 4 प्राप्त हो जाएगा और नीचे से हम करनी 3 लिख देंगे। इस तरह हमारा RHS का मान भी आ गया, RHS बराबर 4 करनी 3, समीकरण नंबर इसको हम 2 डाल देंगे। अब वही भाषा लिखेंगे, समीकरण 1/2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से अब लिखेंगे हम समीकरण 1/2 से LHS बराबर RHS, नीचे लिखेंगे इट्स प्रूव्ड। इस तरह हमारा सिद्ध हो जाएगा। जब दोनों तरफ साइन कॉज में दिया हो तो हमें दोनों तरफ सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। सबसे पहले LHS लिया, x की जगह पर 30 लगा दिया, tan 30 का मान 1/करनी 3 प्लस cot 30 का मान करनी 3, इसके बटे में 1 ले लिया, लासा लेकर सॉल्व किया, जुड़ गए समीकरण 1। RHS को लिया 2 cosec 2x, 2 इंटू x की जगह पर 30 गुणा कर दिया 60, cosec 60, साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का होता है करनी 3/2, तो 2/करनी 3 हो गया, 2 का 2 में गुणा होगा 4/करनी 3। इस प्रकार हमारा RHS का मान उतना ही आया जितना LHS का आया था। समीकरण 1/2 से LHS बराबर RHS इस तरह हमारा सिद्ध हो गया। इसका आपको दूसरा भाग, तीसरा भाग आपको करना है स्वयं घर से, चौथा भाग और हम बताते हैं इसका, इसको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले आपको x बराबर इसमें 30 दिया था इस सवाल में। हमारा चौथा भाग है साइन x बराबर वर्गमूल 1 माइनस cos 2x बटे 2, cos 2x बटे 2, इस तरह से दिया हमारा। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, साइन x है, x की जगह पे हम 30 लगा देंगे, साइन 30 डिग्री और साइन 30 का मान 1/2 होता है। LHS का मान इस तरह आ गया, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे क्योंकि दोनों तरफ से करना पड़ेगा। अब हम सवाल में RHS लेंगे, RHS बराबर वर्गमूल बटे का निशान 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अब यहां पर x की जगह पे, जैसे कि यहां पे x की जगह पे 30 लगाया था, ऐसे ही यहां पे लगाना है, वर्गमूल का चिन्ह बटे का चिन्ह 1 माइनस cos 2, इनके बीच में गुणा का निशान लगा 30 और बटे 2। इस तरह हमने x की जगह पे इसका मान लगा दिया। इसके बाद हमें 30 का गुणा 2 में करना है, तो आपका 60 हो जाएगा। यहां सवाल को दोबारा से लिखते हैं, बराबर वर्गमूल का चिन्ह बटे का चिन्ह 1 माइनस cos 60 प्राप्त हो जाएगा, बटे में कितना है, cos 60 का मान लगाना है। सबसे पहले वर्गमूल का चिन्ह 1 माइनस cos 60 का मान आपका 1/2 होता है,
और बटे में 2 पहले से था। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। ऊपर बटे वाली बात हो रही, लासा लेकर सॉल्व करेंगे। वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, बटे का, ऊपर लासा आएगा आपका 2, 2 का गुणा 1 में होगा, 2 एकम 2 माइनस 1 बटे 2। अब इनको घटाना पड़ेगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बटे 2 और पूरे के बटे में 2। इसके बटे में तो है, इसके बटे में नहीं है, 1 मानेंगे। चौथा पहले के पास और तीसरा दूसरे के पास, यानी कि हमारा हो जाएगा वर्गमूल 1 का गुणा 1 में होगा, ऊपर 1 गुणा 1, नीचे होगा 2 गुणा 2। आपका आएगा वर्गमूल 1 बटे 4, यानी कि 1 बटे 2। 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इस तरह हमारा RHS का मान आ गया 1 बटे 2। लिखेंगे यहां पर RHS बराबर 1 बटे 2। अब हमने देखा इसे समीकरण नंबर 2 लिखना है, इसे समीकरण नंबर 2। अब हमने देखा समीकरण 1 से और 2 से दोनों के मान कैसे प्राप्त हुए, समान। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS और नीचे लिख देंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा। सवाल नंबर 4, A बराबर 45 डिग्री के लिए दिखाइए कि cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पर दिखाइए का अर्थ है सिद्ध कीजिए। दिखाइए का अर्थ क्या है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, सिद्ध करना। तो यहां पर a बराबर 45 दिया, इसका प्रयोग करना है, LHS में भी करना है और RHS में भी करना है, और दोनों का मान समान प्राप्त होना चाहिए आपका। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने सवाल लिखा cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सबसे पहले हमने LHS ले लिया cos 2a। अब a का मान यहां पर 45 डिग्री दिया है, तो a की जगह पर हम 45 डिग्री रखेंगे। a की जगह पर कितना रखेंगे, 45। cos 2, इनके बीच में चिन्ह नहीं है तो गुणा का 45। 45 दूनी कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। तो यहां पर 90 डिग्री आ गया और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। इस तरह से हमारा LHS का मान आ गया, समीकरण 1 डाल दिया। अब तो इतना तय हो गया कि RHS का मान भी आपका 0 ही आना चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। अब हम RHS लेते हैं। RHS बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पर 2 cos स्क्वायर और a की जगह पे अपन को 45 डिग्री रखना है। 45 डिग्री रख दिया और माइनस 1, माइनस लगा था, 1 लिखा था, सेम लिख दिया हमने। अब इसके बाद हमें cos स्क्वायर 45 का मान नहीं जानते, हम cos 45 का जानते हैं और रखकर वर्ग करेंगे हम। 2 गुणा cos 45 का मान होता है 1 बटे करनी 2, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, चिन्ह माइनस का और आगे लिखा है 1 तो 1। अब हम बराबर का निशान लगाएंगे, 2 को सेम लिखेंगे, इंटू 1 का वर्ग। इसका अर्थ है कि जितनी भी कोष्टक के अंदर संख्या होती है सभी संख्या का वर्ग करना पड़ता है। तो ऊपर 1 लिखा और नीचे करनी 2, तो 1 का वर्ग 1 ही होगा और करनी 2 का वर्ग 2 और आगे लिखा माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 और 1 में से 1 घटेगा तो प्राप्त होगा 0। जी आपका RHS प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2। LHS का मान भी 0 प्राप्त हुआ, RHS का मान भी 0 प्राप्त हुआ,
अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दिया हुआ क्वेश्चन सही है, सिद्ध होता है। लिखेंगे भाषा, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से हम सिद्ध कर देंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे थे ए का मान इतना दिया तो इसका मान इसके बराबर आना चाहिए, ये सिद्ध करो। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा, LHS लिया, एक ही जगह पर 45 लगा दिया, 45 दूनी 90, cos 90 का मान 0 होता है, समीकरण 1। RHS का मान लिखा, RHS का मान लिखने के बाद एक ही जगह पर 45 लगाया, cos स्क्वायर 45 बना, लेकिन cos स्क्वायर 45 का नहीं आती, cos 45 का मान लगाया, वर्क कर दिया -1। वर्क करने के बाद 1/2 प्राप्त हुआ, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0 प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 2। इस तरह से समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। क्वेश्चन 5वां जो कि आपको सिद्ध करना है, लिखा है क्वेश्चन में, सिद्ध करो कि 2 कोष्टक के अंदर cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री -6, फिर से कोष्टक लगा है, sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन सभी का मान निकालो, 6 प्राप्त होना चाहिए, आंसर आपका 6 आना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन है। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS बराबर 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री -6 कोष्टक में sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस तरह से हमने LHS ले लिया। अब हमें बारी बारी से सभी का मान रखना है। यहां पर 2 बाहर है, ब्रैकेट का यूज करेंगे बड़े वाले का। क्यों? क्योंकि छोटी ब्रैकेट का यूज अंदर होगा, बड़ी है ना, इसलिए। अब हमने देखो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मान नहीं जानते, हम जानते हैं cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसका नहीं जानते मान, इसका नहीं पढ़ा है, cos 45 का पढ़ा, तो इसकी जगह पे 1/√2 रखेंगे और वर्ग लगा तो वर्ग लगा देंगे, प्लस tan 60 का मान कर्णी 3 पड़ा, इसकी जगह पर कर्णी 3 और वर्ग लगा तो वर्ग, कोष्टक बंद। चिन्ह कौन सा लगा? माइनस का 6, फिर से बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे। यहां पर लिखा है sin 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, 1/√2 वर्ग लगा सो वर्ग लगा। चिन्ह माइनस का है, चिन्ह माइनस का है, tan 30 आ गया और tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लगाया और वर्ग था तो वर्ग कर दिया, कोष्टक बंद कर दिया। सभी की मान बारी बारी से लगाए, cos 45 का वर्ग कर दिया, tan 60 का वर्ग कर दिया, मान रखे, sin 45 का रखा मान वर्ग कर दिया, चिन्ह माइनस का, tan 30 का मान रखा वर्ग कर दिया। इस प्रकार हमने सभी के मानों को रखा और वर्ग किया। अब हमें इनका वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। अब हमें इनका वर्ग करना है तो वर्ग करते हैं, 2 बाहर है, बड़ा वाला ब्रैकेट। अब यहां पर वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा और कर्णी 2 का वर्ग 2 प्राप्त होता है। यहां पर बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, कर्णी 2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, आपका 2 प्राप्त होता है। अगर हम 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 तो हमारा 4 प्राप्त होता है। यहां पर बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। प्लस यहां पर भी कर्णी 3 से कर्णी 3, देखो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 बचेगा, यानी कर्णी 3 का वर्ग 3 होता है। -6
यहां पर बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे, और उस कोष्टक में भी बटे वाली बात हो रही, लासा लेंगे। हम लासा लेकर सॉल्व करना है हमें। किस तरह करते हैं देखो, ध्यान से देखना। बाहर आपका 2 लिखा है, लासा आएगा इन दोनों में 2, 1 प्लस 3 दूनी 6। यहां पर आइए 6 बाहर है, लासा आपका 6 आएगा यहाँ पे। 3 का 2 का भाग लेंगे 3 बार, 3 का गुणा करो, माइनस 3 का भाग लिया 2 बार, 2 का गुणा करो। इसका इसमें लगाते हैं भाग, जितना आता है उसका करते हैं गुणा। अब 2 बाहर लिखा, यहां पर गुणा का चिन्ह लगा देना, 7 हो गए, 7/2, चिन्ह माइनस का है 6, गुणा यहां पर भी लगा देना। इसमें से घटाएंगे तो 1/6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 आपका प्राप्त हो जाएगा क्वेश्चन में। यहां से बचेगा आपका 7 और यहां से बचेगा माइनस के 1। इस प्रकार से आपका 6 प्राप्त हो जाएगा, और 6 ही हमें आंसर चाहिए था। 6 इंप्लाइज लगाएंगे RHS और नीचे लिखेंगे इट्स प्रूफ। इस तरह से हमारा सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन खास नहीं।